हाँ जी, अब हम एक मेवाड़ में एक किला आता है उट्टाना का किला, और उट्टाना का किला अपने जो वल्लभ नगर पड़ता है उदयपुर में, वहाँ पर पड़ता है ये उट्टाना का किला। तो हुआ ये था कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी और अकबर ने अधिकार कर लिया था चित्तौड़गढ़ पर, तो इस अकबर का एक बेटा था जिसका नाम था जहांगीर। इस जहांगीर ने अधिकार करके उट्टाना किले पर और यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर रखा था कायम खां को नियुक्त कर दिया। अब महाराणा प्रताप के बाद में राजा बने मेवाड़ के, उनका नाम था अमर सिंह जी। अमर सिंह जी राजा बन गए। तो एक दिन की बात है कि अमर सिंह जी राजा बनने के बाद अमर सिंह जी चाहते थे कि उट्टाना का किला वापस मेवाड़ के अंदर आए। तो मेवाड़ के अंदर लाने के लिए उन्होंने सलूम्बर के एक शासक थे जो हरावल सेना का नेतृत्व करते थे, और सलूम्बर के उस समय शासक थे जिनका नाम था जेत्र सिंह चुंडावत। जेत्र सिंह चुंडावत को उन्होंने मैसेज किया कि जेत्र सिंह जी, आप मेवाड़ पधारो और हमारा जो किला उट्टाना का किला उसे जीत कर वापस लेकर आओ। अब जेत्र सिंह जी चुंडावत मेवाड़ आए, और मेवाड़ आकर उन्होंने अमर सिंह जी कहा कि अमर सिंह जी मुझे कहाँ पर जाना है। तो उन्होंने कहा कि आपको उट्टाना किला जाकर वहाँ पर जाकर अधिकार करना है। तो उसके पास में खड़े थे शक्ति सिंह जी। शक्ति सिंह जी के जो वंशज थे वो कहलाए सक्तावत। अब सक्तावतों के जो एक व्यक्ति था उसका नाम था बल्लू सक्तावत नाम का व्यक्ति खड़ा था। अब वो पास में खड़ा था, उसने कहा कि राणा जी आप एक बार हमें कहो, हम के जाकर उट्टाना किले को जीत कर लेकर आ जाएंगे। तो अमर सिंह जी ने कहा कि हम नहीं कह सकते आपको, क्योंकि हमेशा राणा लाखाजी के टाइम से लेकर आज तक हमेशा मेवाड़ी सेना के हरावल सेना का नेतृत्व सलूम्बर के चुंडावत करते आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बल्लू सक्तावत जी ने कहा कि एक बार हमें तो कहो। तो उन्होंने कहा अमर सिंह जी ने कि हमेशा चुंडावत होते हैं जो वीर और बहादुर थे, और वीर और बहादुर होने के कारण वे हरावल सेना का नेतृत्व करते थे। अब हरावल सेना का नेतृत्व करते थे तो बल्लू सक्तावत को गुस्सा आ गया, और बल्लू सक्तावत ने कहा कि आपका मतलब ये है कि हम चुंडावत से कम है, सक्तावत वीर या बहादुर नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें भी आप मौका दो। तो अमर सिंह जी ने कहा कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, आप दोनों में से चुंडावत एक तरफ और सक्तावत एक तरफ, आप दोनों में से जो भी जाकर पहले मुझे उट्टाना का किला लाकर दे देंगे, मैं उसी को हमेशा मेवाड़ी सेना का हरावल दस्ता दे दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब एक तरफ गई जेत्र सिंह चुंडावत की सेना और एक तरफ गई बल्लू सिंह सक्तावत की सेना। ये दोनों सेना गए, और सेना जाकर इन दोनों की सेना जाकर पहले तो कायम खां को परास्त किया, और फिर इन दोनों ने निर्णय लिया कि जेत्र सिंह चुंडावत ने कहा कि हम तो उट्टाना के किले की जो दीवार है उसको ध्वस्त करके अंदर प्रवेश करेंगे, और बल्लू सक्तावत की जो सेना है, बल्लू सक्तावत ने कहा कि हम द्वार से अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब बल्लू सक्तावत द्वार से गए। अब द्वार से जब अंदर गए तो देखा उन्होंने कि जो पहले किलों के दीवार होते थे तो उनके बाहर नोकें लगी हुई थी तिक्की। अब तिक्की नोकें होने के कारण वो तोड़ नहीं सकते थे उनको। तो उन्होंने पहले हाथी को पिलाई दारू, और दारू पिला के टक्कर मरवाई उसके उट्टाना किले के दरवाजे। जब टक्कर मरवाई गई और हाथी ने उसके टक्कर मारी तो वो तिक्की जो नुक्के बाहर निकली हुई थी वो जाकर लगी उस हाथी के, और हाथी के लगने के कारण सारे हाथी जिसने दारू पी रखी थी वो सारी की सारी दारू उतर गई। अब बल्लू सक्तावत को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और आसपास कुछ ऐसा पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं पड़ा था जो उस तिक्की नोकों के आगे जाकर रख दे। अब बल्लू सक्तावत ने कहा कि अगर आज हमने दरवाज़ा तोड़कर उट्टाना के किले में प्रवेश नहीं किया तो हमारे वंशज कभी भी हरावल सेना का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तो बल्लू सक्तावत ने अपने सैनिकों को कहा कि तुम ऐसा करो, इस हाथी को वापस तुम दारू पिलो, और जब ये तिकोने नोक होगी ना इस किले के द्वार की, इस तिकोने नोक के जब ये मारेगा तो ये काम करना, मैं इस पूरे दरवाजे के सामने ऐसे खड़ा हो जाऊंगा और फिर इस हाथी की टक्कर मेरे मरवाना, ताकि ये जो तिकोनी जो नोके होगी वो मेरे अंदर घुस जाएगी और हाथी आराम से दरवाजा क्या कर पाएगा, तोड़ पाएगा। उनके सैनिकों ने ऐसे ही किया। बल्लू सक्तावत दरवाजे के आगे लटक गया, और लटकने के बाद में हाथी से टक्कर मरवा गई। जैसे ही हाथी ने टक्कर मारी तो वो तिकोनी जो भी नोके थे वो उसके अंदर लग गई, और हाथी धीरे धीरे किवाड़ तोड़ने लगा। अब इधर जेत्र सिंह चुंडावत की सेना दीवारें तोड़ने में व्यस्त थी। जब जेत्र सिंह को पता चला कि उस तरफ ऐसा कारनामा हो रहा है कि वो टक्कर लगवा रहे हैं उसके ऊपर लटकर, तो उन्होंने कहा अपने सैनिकों कि अगर आज शक्ति सिंह जी के वंशज बल्लू सक्तावत जी अंदर चले गए तो हम कभी भी हरावल सेना का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा अपने सैनिकों कि तू मेरी गर्दन काट
और गर्दन काट कर इस ऊँटाने के किले में डाल दे, ताकि हमारा शरीर का कोई भी अंग, और अमर सिंह जी ने कहा कि जो भी पहले उसमें प्रवेश कर जाएगा उसी को ऊँटाना किला दे दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अपनी जो मेरी सरदन है, जो अपनी गर्दन है वो काट कर तू अंदर डाल दे, जिससे कि हम प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा करने पर ऊँटाना के किले के अंदर चैत्र सिंह चुंडावत की गर्दन काट कर डाल दी गई। जब उधर बल्लू सक्तावत के सैनिकों के द्वारा जब दीवार को तोड़कर, दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया और अंदर देखा गया तो चैत्र सिंह चुंडावत की गर्दन अंदर पड़ी थी। जब यह दृश्य बल्लू सक्तावत के और उनके वंशजों ने देखा, तब उस चैत्र सिंह चुंडावत की साई तक उसकी गर्दन यही कह रही थी कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, हम पहले अंदर पहुंच चुके हैं। और इसलिए कहा भी जाता है कि नजर न पुगी ऊँ जगह घोड़ो पड़ियो न आय, पावासु पहली गणो सिर पड़ियो गड़ा आय। कि नजर न पुगी ऊ जगह, कि जहाँ तक हमारी नजरें भी नहीं पहुँची थी, घोड़ो पड़ियो न जाए, और जहाँ तोपों के घोड़े भी नहीं जा सकते थे, पावासु पहली, जिसके पैर पहले, जिसके बल्लू सक्तावत चाह रहा था कि मैं दीवार तोड़ के अंदर घुस जाऊंगा, पैर अपना रख दूंगा, लेकिन पावासु पहली सिर पड़ियो गड़ जाए, कि पाँव से पहले बल्लू चैत्र सिंह चुंडावत की गर्दन अंदर जाकर गिर गई थी। और सक्तावतों ने कहा था कि आज चैत्र सिंह चुंडावत ने वापस साबित कर दिया कि हमेशा मेवाड़ी सेना का नेतृत्व कौन करेंगे, चुंडावती। ठीक है।